हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रौंडा बर्न की मैजिक बुक के बारे में। और ये बुक इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनको फॉलो भी किया, बट जब से मैंने मैजिक बुक को पढ़ा, उसको प्रैक्टिस में लिया, उसके बाद से जो अपनी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए वो मिरेकल थे, वो अमेजिंग थे। सबसे पहली बात होती है कि आप केवल मटेरियलिस्टिक जगत में ना देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपको अपने आप को मैनिफेस्ट करना। माना कि हमारे लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी पसंद की हर एक चीज़ को, हम अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करें। बट सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैं अपनी शेयरिंग कर रही हूँ कुछ आपके साथ, कि सबसे पहले अगर हम अपने आप को मैनिफेस्ट करें, तब हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं। और मैजिक बुक में हर एक चैप्टर में डे बाय डे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ हमारी दिनचर्या से रिलेटेड ही प्रैक्टिस हैं, बहुत इजी प्रैक्टिस हैं। जब आप इन्हें करने बैठते हैं तो आप अपनी रोज़मर्रा के काम जो कर रहे हैं उनको करते हुए भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो दिन के शुरू होते ही, जैसे ही आपने ज़मीन पे पैर रखा तो धरती माँ के लिए शुक्रिया करना। जिस भी चीज़ को आप टच कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, जिस जिस चीज़ पे आपकी नज़र जा रही है, उस चीज़ को थैंक यू बोलना शुरू करें। और धीरे धीरे जब आप ये थैंक यू बोलने की, धन्यवाद देने की आदत अपनी लाइफ में ले आते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कितने बड़े बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और ये बदलाव धीरे धीरे आपके हर एरिया को बदलते हैं। आपके रिश्तों में बदलाव दिखेंगे, आपकी हेल्थ में, आपके मनी के एरिया में, हर चीज़ में आपको छोटे छोटे बदलाव से शुरू होती है आपकी ज़िंदगी। और एक दिन आपकी लाइफ में बड़े बदलाव भी आते हैं। जो चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत टाइम से रुके हुए होते हैं, वो आपके काम एकदम से होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपको चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाता है। परिस्थितियाँ सेम वैसी हैं, जो आज हैं वही कल भी हैं, बट हमारा जो बीइंग, हमारा जो इनर बीइंग है ना, हम जब उस पे काम करते हैं, हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर हम हर चीज़ में, किसी भी अगर नकारात्मक परिस्थिति में अगर 10 चीज़ें अच्छी देखना शुरू कर देंगे, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और ये बुक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें हर चैप्टर की प्रैक्टिस दी हुई है। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो इसके साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर की आप एटलीस्ट 2-2 घंटे प्रैक्टिस करें, अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में तो। अदरवाइज़ आपको जितना टाइम मिल रहा है ना, आप बोलकर अपने दिनचर्या के काम कर रहे हैं, उसमें भी शामिल करके अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव फ़ील कर सकते हैं। बहुत लोगों की शेयरिंग है, खुद की भी शेयरिंग है, जितना शेयरिंग कर सकते हैं ना उतनी कम है। मैजिक बुक की प्रैक्टिस इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है ना, क्योंकि मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, देखा, बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो किया था, बट फाइनली जब मैंने मैजिक बुक को पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस की, तो अपनी लाइफ में एक अलग ही बदलाव देखा। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया। पहले जिन चीज़ों में, हर चीज़ में जब नकारात्मक स्थिति दिखती थी, तो अब उन चीज़ों को मैंने सकारात्मक वे में देखना शुरू कर दिया कि इस चीज़ में भले ही ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट ये चीज़ अच्छी है। आप इस तरह से अपनी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाती है। और इसे ही कहते हैं मैजिक। इस बुक का नाम सिर्फ इसीलिए मैजिक है क्योंकि इसमें जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो हमारी उम्मीद से परे होते हैं, जो हमारी सोच से भी परे होते हैं, कल्पना से भी परे होते हैं। तो जब हमारी कोई चीज़ कल्पना से परे हो तो उसे ही जादू कहते हैं। सचमुच बहुत पावरफुल बुक है। आप इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ में जादू की तरह क्रिएट हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें जादू की तरह गायब भी हो जाएंगी। आपको जो चीज़ चाहिए वो क्रिएट हो जाती हैं, और जो आपको नहीं चाहिए वो आपकी लाइफ से गायब हो जाती हैं। क्योंकि अपनी मुश्किलें गिनने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ में जितनी भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग है, जो अच्छाइयाँ हैं, जितनी नियामतें हैं ना, उनको याद रखें। और हर इंसान की लाइफ में आप सब देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 परेशानियाँ हो सकती, इससे ज़्यादा और हो ही नहीं सकती किसी एक इंसान की लाइफ में। जब अपनी लाइफ में आप नियामतें गिनना बैठेंगे ना, तो आप गिनती भूल जाएंगे। इतनी सारी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो अपने लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए। आपके पास आपकी आँखें हैं, आपके कान हैं, आपका मस्तिष्क है। क्योंकि जब ये चीज़ हमारी लाइफ में किसी भी एक एरिया में ब्रेक डाउन हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारी आँखें हमारे लिए कितनी कीमती हैं। या हमारी एक उँगली में भी चोट लग जाती है ना, तब हमें एहसास होता है कि यार हमारी आज इस उँगली में दर्द है, तो हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, या लिख नहीं पा रहे हैं, या कुछ अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तभी हमें चीज़ों की अहमियत पता चलती है, जब कोई चीज़ हमसे मिसिंग हो जाती है। और इसके लिए बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लिख सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, अपने करियर में लिख सकते हैं, आपको मनी से रिलेटेड कुछ भी लिखना है उससे लिख सकते हैं, रिलेशन से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, हैप्पीनेस, लव, आपकी लाइफ, नेचर के लिए आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं
क्योंकि सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें फ्री मिली हुई हैं ना, नेचर ने जो हमें दिया है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमें उनका भी देना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि हर चीज़ को बनने में 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और हर चीज़ कुछ भी बना है ना, उसमें पाँचों एलिमेंट लगे हुए होते हैं। इसलिए इन 5 तत्वों का ज़रूर से धन्यवाद करें। और अगर आप ये प्रैक्टिस लिख कर रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस में ये ज़रूर लिखें कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपके पास आँखें हैं, तो आप आँखों के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, क्यों कृतज्ञ हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपके पास आँखें हैं, तो मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ अपनी आँखों के लिए कि अपनी आँखों से मैं देख पा रही हूँ, या अपने सारे काम जो भी हैं उनको ईज़िली कर पा रहे हैं। इस तरह से जब आप उसमें क्यों लिखते हैं, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे आप किसी इंसान की तारीफ़ करते हैं, एक तो आपने नॉर्मली थैंक यू बोल दिया किसी भी इंसान के लिए, बट जब आप किसी के लिए बोलते हैं कि थैंक यू, और उसके अंदर की जो अच्छाई है, जब आप उसे अच्छाई बताते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अप्रिशिएशन सबको अच्छी लगती है, तारीफ़ करना सबको अच्छा लगता है, और हम अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इसी पार्ट को मिस कर रहे हैं कि हमें तारीफ़ करना ही नहीं आता। हमने तारीफ़ करना छोड़ दिया है। हर एक चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जब आप तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ में जादू अपने आप होना शुरू हो जाता है।